हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी मस्त होंगे। और आपको जो है जो छुट्टियों का टाइम था, सॉरी इसके लिए कि आपको वीडियो नहीं मिल पाए, क्योंकि मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, है ना। एक्चुअली मेरे फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मेरा जो टाइम है वो ज़्यादातर उसी में बिजी रहा। फाइनली अब मेरे फूफा जी की तबीयत सही है और ईश्वर की दया से अब सब कुछ ठीक है। तो अब फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी तैयारी करा रहे थे हम। जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन में आपका जो रिमूवल ऑफ टू था, उस टॉपिक पे मैंने स्टॉप किया था ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। तो आज वही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, एडवर्ब टू, रिमूवल ऑफ टू एंड यूजिंग टू। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एडवर्ब टू है, पेपर में कई बार ब्रैकेट में ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको एडवर्ब टू का यूज करना होगा, है ना। ब्रैकेट में लिखा होगा एडवर्ब टू, या फिर ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूवल ऑफ टू, है ना, या फिर यूजिंग टू। मतलब क्वेश्चन में क्या होता है, ब्रैकेट में या तो एडवर्ब टू लिखा होगा, या तो रिमूवल ऑफ टू हो लिखा होगा, या तो यूजिंग टू लिखा होगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको सेंटेंस में या तो टू यूज करके ट्रांसफॉर्म करना होगा, या फिर टू को हटा करके आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इस टू का मतलब समझ लेते हैं, क्या कि इस टू का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इस टू की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब होता है और इसको हम लोग कहते हैं भी, है ना। इसकी जो मीनिंग होती है भी होती है, और इसका एक और मीनिंग होता है बहुत, यानी कि बहुत ज्यादा के सेंस में भी अत्यधिक, है ना। अत्यधिक भी इसका मीनिंग होता है ना। और इसका जो यूज किया जाता है वो मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, यानी कि जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे अधिक, ठीक है। जितना होना चाहिए उससे अधिक के सेंस में इसको यूज किया जाता है, टी डबल ओ एडवर्ब टू को, ठीक है। जनरली हम जैसे कहते हैं कि जो है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, अगर हमने ये कहा द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, है ना। अगर हमने ये कहा कि द टी इज टू हॉट, तो इसका मतलब हो गया चाय जो है बहुत ज्यादा गर्म है। अगर हमने ये कहा द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, अब इसका मतलब ये हो गया कि चाय जो है वो इतना गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सका। डिफरेंस क्या निकला? डिफरेंस ये निकला कि जब हमने द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक कहा, तो उसमें टू हॉट यानी टू के बाद में जो हॉट एडजेक्टिव था, और उसके बाद में एक और पार्ट जुड़ गया टू ड्रिंक, है ना, जो कि क्या है, इन्फिनेटिव है। तो अगर कहीं पर टी डबल ओ टू के साथ में एडजेक्टिव और उसके साथ में इन्फिनेटिव, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं टू वीक और टू वॉक, अगर इस कंडीशन में सेंटेंस होगा तो वहां पर वो निगेटिव मीनिंग हो जाएगा उसका, ठीक है। उसका जो अर्थ निकलेगा वो निगेटिव मीनिंग के साथ निकलेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि चाय जो है वो इतना गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ यहां पर समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ही इज टू वीक टू वॉक, अगर पेपर की बात करें तो पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होगा और ब्रैकेट में लिखा होगा री टू, ऐसे लिखता है, ऐसे लिख सकता है पेपर में, या फिर ये लिख सकता है रिमूवल ऑफ टू लिख सकता है, रिमूवल टू, या तो ये लिख सकता है, ठीक है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे, रिमूव टू, यानी कि टू को हटाएंगे हम, ठीक। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस टू को हम हटा देंगे, ठीक। और इस टू को हटाने के बाद में क्या यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे, राइट। तो हम यहां पर लिखेंगे ही इज सो वीक,
ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम आगे की बात करेंगे तो यहां पर ये जो टू है और प्लस वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगा, ये इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसके साथ में कनेक्ट करना है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, राइट। तो हम यहां लिख देंगे, इस टू को हटा करके, इस टू को हम हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट को यूज करेंगे, सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट होगा उसका हम यूज करेंगे यहां पर। तो यहां पर कौन है, कोई पर्सन है, ही है, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर टू के साथ में इन्फिनेटिव डू है तो वो निगेटिव मीनिंग देगा, तो जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तब भी हमें निगेटिव मीनिंग देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट, तो ही कैन नॉट वॉक, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इसका मतलब हो गया कि वो इतना कमजोर है कि वो वॉक नहीं कर सकता है, मतलब चल नहीं सकता है। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब क्या था, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब कि वो जो है वॉक करने के लिए अत्यधिक कमजोर है, यानी कि इतना कमजोर है जितना उसे नहीं होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तो नहीं वॉक कर पा रहा है वो। यहां पर क्या है, नॉट नहीं लगा हुआ है, और यहां पर क्या है, हमने नॉट लगा करके भी नहीं लगाया था, यही क्या है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस टू के बाद में अगर इंफिनिटिव होगा तो वो कैसा मीनिंग देगा, निगेटिव मीनिंग देगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपर्ली, यानी कि वो बहुत मोटा है, अत्यधिक मोटा है, टू सिट प्रॉपर्ली, ठीक से बैठने के लिए। मतलब ये हुआ कि वो इतना ज्यादा मोटा है कि वो बैठ भी नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं यहां पर ही इज, इस टू को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और इसकी जगह पे क्या, इसकी प्लेस पे क्या यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। तो ही इज सो फैट, है ना। इन्फिनेटिव को हटाएंगे, यानी कि इन्फिनेटिव वाले टू को हटाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर दैट का यूज करेंगे, दैट। सब्जेक्ट यहां पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अगर यहां पर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हम यहां पर क्या ले लेंगे, इट ले लेंगे। ठीक है, तो दैट ही किसका यूज करेंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे निगेटिव मीनिंग देने के लिए, ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हो जाएगा, माई ब्रदर वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स। मेरा भाई जो है वो अत्यधिक कमजोर है, किस लिए, टू कैरी द बॉक्स, मतलब वो उस बॉक्स को उठाने के लिए कमजोर है। यानी कि ये मीनिंग दे रहा है कि भैया वो इतना कमजोर है कि उससे बॉक्स नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्षमता नहीं कि वो बॉक्स को उठा ले, है ना। तो कैसे बनाएंगे, माई ब्रदर वॉज, टू को रिमूव करेंगे, सो का यूज करेंगे, सो वीक, इन्फिनेटिव टू को रिमूव करेंगे, दैट। ब्रदर के लिए हम क्या लगा देंगे, ही यूज कर लेंगे, ही। अब यहां देखेंगे सेंटेंस में यहां पर इस था, यहां पर इस था, तो ये प्रेजेंट टेंस में था। अब यहां पर वाज आ गया, तो जब वाज होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, सारा रूल वही होगा, बट अगर पास्ट होगा, इफ पास्ट, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर कैन नॉट की जगह पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस रहेगा, है ना, कुड नॉट। तो ये हो जाएगा, माई ब्रदर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कैरी द बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन। तो यहां भी क्या हो जाएगा, आई एम, टू को रिमूव करेंगे, सो बिजी दैट, इन्फिनेटिव को हटाएंगे, दैट आई
कैन नॉट, क्योंकि यहां पर एम है तो प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का यूज करेंगे, कैन नॉट अटेंड द फंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ स्कूटर. अब देखिए सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज हो गया. अब तक जो आपने सेंटेंस देखे थे वो किसमें देखे थे कि जहां पर टू का यूज किया गया था, है ना, तो वहां पर ब्रैकेट में क्या था, री टू रिमूवल ऑफ टू. लेकिन अगर इस फॉर्मेशन में क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में तो यहां पर आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा यूजिंग टू या फिर एडवर्ब टू. ठीक है, ये आपसे कहेगा भाई टू का यूज करके आपको ट्रांसफॉर्म करना है, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका अपोजिट रूल कर देना है, यानी कि इस सो को आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है. अब आप क्या करेंगे, रिमूव सो को रिमूव करेंगे और क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे. ठीक है, सो को रिमूव करेंगे और टू लगाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ही इज टू. ठीक है, टू पुअर. अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो कनेक्ट किया था हमने दैट, उस पूरे पार्ट को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, इस पार्ट को पूरी क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और इसके बाद हम क्या बना देंगे, इन्फिनेटिव बना देंगे, टू प्लस वर्ब. करेक्ट. तो ही इज टू पुअर, मैं लिख देता हूं यहां पर एडजेक्टिव, तो आपको ध्यान रहेगा टू प्लस एडजेक्टिव हो जाएगा प्लस टू प्लस वर्ब. ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा यूजिंग टू का फार्मूला हो जाएगा. ठीक है, तो क्या करेंगे, ही इज टू पुअर, इसकी जगह पे क्या आएगा, टू बाय अ स्कूटर. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो जो है ये कह रहा था वो इतना गरीब है कि वो एक स्कूटर नहीं खरीद सकता, है ना, तो ही इज टू पुअर टू बाय अ स्कूटर, मतलब स्कूटर को खरीदने के लिए वो बहुत गरीब है, अत्यधिक गरीब है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज टू ओल्ड, सो को रिमूव करेंगे, टू ओल्ड, ये वाला पार्ट रिमूव कर देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, टू लगाएंगे और वर्ब लगाएंगे जो कि इन्फिनेटिव बन जाएगा, टू वर्क हार्ड. ठीक है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि कैसे आपका ये रिमूवल ऑफ टू और यूजिंग टू के सेंटेंस को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. ये जो था आपका ये टाइप 1 था. अभी इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 टाइप के 5 टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना. और अब आपको धीरे धीरे ग्रामर और लिटरेचर का जो भी टॉपिक है वो सारे आपके धीरे धीरे कवर होते रहेंगे, है ना. तो वीडियो को वॉच कीजिए कंप्लीटली अच्छे से, और जो सेंटेंसेज हैं उनको आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो है पूरे तरीके से इसमें एकदम से परफेक्ट हो जाए. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 8081534147. ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.